माँ कछु तुम्हारी। भगवान राम उनसे कह रहे हैं महाराज तुम्हारे भजन के प्रताप से थोड़ी थोड़ी महिमा आपकी मैं जानता हूँ, इसलिए मुझे ऐसा कुछ दो जिससे मैं राक्षसों का संहार कर सकूं। तो ये दिव्य धनुष्मान भगवान को अगस्त्य जी अर्पण कर रहे हैं। और उमरी उमरी तरु विशाल तब माया, और फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सुकाला। ये अगस्त्य मुनि भगवान से कह रहे हैं प्रभु ये सारा ब्रह्मांड एक फल के समान है, जिसमें रहने वाले जीव जंतुओं को आपका दिया हुआ काल ही मारता रहता है। वो ऐसा कराल काल भी आपसे डरता है। ये आपका प्रभाव है प्रभु। आप मेरे सामने याचना कर रहे हैं राक्षसों को मारने के लिए। अथ त्रयोदशो सर्गः। राम प्रीतोस्मि भद्रं ते, परितुष्टोस्मि लक्ष्मण। अविवादयितुं यन्मां सम्प्राप्तौ सह सीतया। अश्वमेध श्रेयमेढवां खेदो, बाधते प्रचुर श्रम। वक्तुमुत्कण्ठते चापे मैथिली जनकात्मजा। हे राम हे लक्ष्मण तुम्हारा परम कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम सीता के साथ में मुझसे मिलने आए हो। रास्ते की थकावट से तुम बहुत थक गए हो। जनक तरह सीता भी विश्राम के लिए उत्कंठित दिखाई देती हैं। यह बड़ी सुकुमार है, इसे कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। सीता जी कौन है? शांति है और भक्ति है। तो भगवान राम लक्ष्मण माने ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साथ में मिलने के लिए आया है, इसलिए महात्मा उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो भक्ति संयुक्त जो ज्ञान और वैराग्य वो पूजनीय है। तो सीता है शांति, और भक्ति आती है तब शांति ही आती है। इसलिए सीता जी की खोज में भगवान जब गए तो यहाँ उसका नाम दिया है सीता अन्वेषण, बस शांति की खोज। इसलिए सीता जी भी बड़ी सुकुमार हैं और वो भी विश्राम करना चाहती हैं। ऐसा ही सुकुमारी च दुखेश्च च न विमानिता, प्राज्य दोषं वनं प्राप्ता भरत स्नो प्रचोदिता। यसे सारमते राम ए सीता तथा कुरु, दुष्करं कृतवत्येषा वने तामनुक्षति। और ऐसे कभी कोई कष्ट नहीं भोगना पड़ा था। तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर के यह वन के अगणित दोषों को देखती हुई भी यहाँ आ गई है। हे राम तुम ऐसा करो जिससे सीता का मन रमे। वन में तुम्हारे साथ आकर के इसने बहुत बड़ा दुष्कर कार्य किया है। हे रघुनंदन, स्त्रियों का ऐसा स्वभाव होता है कि वे सुख में पति का साथ देती हैं और कष्ट में उसका त्याग कर देती है, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने ऐसा नहीं किया है। इसलिए इसके लिए ऐसा उपाय करो जिससे इसका मन आपके साथ इस जंगल में लग जाए और इनको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। ऐसा ही प्रकृति